सर्व पितृ अमावस्या और इसी के साथ समाप्ति हो जाती है पितृ पक्ष की और हम आ जाते हैं माता रानी के आगमन की तैयारी करने में। जी हाँ, पितृ पक्ष के तुरंत बाद ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मेरे मन में से ख्याल उठते रहते हैं। तो ये देखिए, जर्नी है, एक आध्यात्मिक जर्नी है और एक स्वाभाविक क्रम है। पहले आपने पितरों का आशीर्वाद लिया है ना, उनका मान सम्मान किया और अब आप बढ़ते हैं माता रानी की तरफ उनका आशीर्वाद लेने के लिए। पितृ पक्ष में आपने अपने पितरों को याद किया है ना, पितृ ऋण जो था उसको पूरा किया और आप दैवी ऋण की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मैसेज है वो ये मिलता है कि हमें अपने पितरों को हमेशा याद रखना चाहिए और पितृ के बाद आपको अपने देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। कहते हैं कि स्त्री न होती तो रामायण नहीं होती और स्त्री न होती तो शायद महाभारत भी नहीं होता, लेकिन जो लोग ये कहते हैं वो ये भूल जाते हैं कि अगर स्त्री न होती तो आप भी न होते। तो दैवी शक्ति जो है, नारी शक्ति जो है, बहुत बड़ी शक्ति है और बिना उसकी शक्ति की उपासना के आप कुछ भी नहीं है। तो ये जो दिन है नवरात्रि के, इसमें आपको अपनी शक्ति को जगाना है। तो पहले तो हम जान लें कि इस बार जो नवरात्रि है उसे माता रानी का आगमन हो रहा है हाथी पे। जी हाँ, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, सुख समृद्धि को देने वाला होता है। दूसरा हम देखें कि इस बार जो नवरात्रे हैं वो 10 पड़ रहे हैं ना, तो जब नवरात्रे बढ़ते हैं, तिथि बढ़ती है, तो ये भी अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। आप जो पूजा अर्चना करेंगे आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा। जो घट स्थापना का जो टाइम रहेगा, जो मुहूर्त रहेगा, वो नोट कर लीजिए, सुबह 6:09 से 8:06 और उसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं 11:49 से लेकर 12:38 तक। तो ये पूजा का टाइम रहेगा, इसमें आप अपनी घट स्थापना कर सकते हैं।